आदिम्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तव मम मात। शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर ऋषिराज। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, भावी अनंताचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर निष्कंभ सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्काम सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। ये निर्वाण समिति वालों ने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, लेकिन एक गलती कर गए है। नहीं, आपने सुबह लंच की व्यवस्था नहीं की, नहीं तो संख्या गिरते पानी में भी शायद ये परिसर छोटा पड़ जाता। आगे से ध्यान रखना, ठीक है। आज का बहुत अच्छा ये प्रसंग, रविवार का दिन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का सुबह अभिषेक शांतिधार आदि के बाद पूजन संपन्न हुई। उसके उपरांत जो भक्ति भाव के साथ पिछले कई वर्षों से आप लोग कार्य करते आ रहे थे, लेकिन जो लोग वास्तव में नींव के पत्थर बनकर उस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण सहयोग देते रहे, सहभागिता देते रहे, ऐसे लोगों के लिए अपन थोड़ा सा भूलते रहे। पिछले 3 महीने से लगातार प्रयास चल रहा था, लेकिन भवि भागन बस जोगे बसाए, जो कहावत कही गई है कि आज के दिन ही वो सौभाग्य जाग पाया आप लोग का, लेकिन प्रकृति शायद थोड़ा सा अभी आप लोग की परीक्षा ले रही है। घंघोर बारिश, मूसलाधार बारिश आपके यहाँ चालू है। काहे की बारिश चालू है बोलो तो है? अरे धन की तो है, साथ में आप लोग की जो उत्कृष्ट भावनाएं हैं, जो आप लोग की भक्ति है, जो आप लोग ने पूज्यवर आचार्य भगवान के सामने संकल्पित भाव से की थी, उसका भी यहाँ पर बहुत जोरों से लगातार पिछले 3 महीनों से बारिश अनवरत चली आ रही है। उसका ही प्रभाव देखने मिला कि भरी गर्मी में भी जब लोग कूलर एसी के बिना रह नहीं पा रहे, यहाँ पे 250-250 300 लोगों ने दोपहर की कक्षाओं का क्या किया है, उपस्थिति देकर उसमें भरपूर जिनवाणी का आनंद लिया। आपके समाज के द्वारा यह खुरई समाज की बहुत अच्छी विशेषता है, और यहाँ के श्रावक लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो आचार्य भगवान की भावनाओं को समझते हैं और अनवरत रूप से उस आचार्य भगवान की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए अपना सहयोग भी देते चले आ रहे हैं। 2018 में जब आचार्य भगवान के साथ हम आपके गांव में आए थे, हम मतलब ओम मुनिराज भी हम उपस्थित, इसलिए हम अपना कह रहे, तब आपकी समाज ने आचार्य महाराज के सामने एक निवेदन रखा कि आचार्य महाराज, खुरई में एक जिनेंद्र भगवान का पंचायती जिनालय होना चाहिए। पूरी समाज ने निवेदन रखा, तो गुरुजी ने, जो आप लोग ने उसके पूर्व में
पूर्णमती के द्वारा, आर्यका पूर्णमती के द्वारा आप लोग जो विद्याधाम जगह खरीदी, आचार्य महाराज ने उस स्थान को देखा और देखने के बाद गुरुजी ने अपने ज्ञान से देख लिया कि यहाँ तो स्थान काफ़ी छोटा पड़ेगा, क्योंकि खुरई समाज बहुत बड़ी 750-800 घर की समाज, और यदि पत्थर का पाषाण का जिनालय बनाया तो उसमें आदि समाज भी नहीं समा पाएगी, क्योंकि पत्थर के जिनालय की व्यवस्था विशेषता होती है उसके आसपास इतना स्थान तो छोड़ना पड़ता है कि उस जिनालय की नक्काशी को, उसके महत्व को, उसके प्रभाव को लोग दूर से भी देख सकें। वहाँ बनाते तो आजू बाजू मकान, एक तरफ पोस्ट ऑफिस, एक तरफ पुरानी सरकारी क्या है वो वेयर हाउस, और एक तरफ दूसरों के मकान। अब बताओ वहाँ भगवान के जिनालय का दर्शन कैसे हो पाता, असंभव था। तो गुरुजी ने अपने ज्ञान से उसको देख लिया, समझ लिया और समाज के लिए सौगात दी कि वो जो के पैलेस के बाजू से है, जो कि इस नगर का तिराहा है, हाईवे का तिराहा है, उस तिराहे के आसपास तो गारंटी है कि वहाँ पे 3 तरफ से तो खुला ही रहेगा, सामने सड़क, पीछे रेलवे लाइन और बाजू से भी सड़क। जैसे गुरुजी ने 3 बार वहाँ जाके उसको देखा तो गुरुजी के मानस पटल पर बात आ गई कि इससे अच्छा स्थान कहीं मिलेगा ही नहीं। और पुण्योदय से वो खड्डा परिवार भी उस जमीन को दान करने के लिए प्रेरित हो गए और आचार्य महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने वो जमीन दान की। बाकी आपके समाज के द्वारा पुनः राशि इकट्ठा करके और उस जमीन को क्रय किया गया। आज जितना विस्तार आप लोग आनंद धाम का देख रहे हो वह आप लोग के ही उस सहयोग का फल है। बहुत लोगों की ऐसी भावनाएं रहीं और थोड़ा सा मानसिकता भी शायद बदल गई, या लोग थोड़ा सा भ्रमित रहे कि महाराज जी हमने राशि तो दे दी लेकिन मंदिर दिख नहीं रहा। तो भैया राशि आपने दी, जब आपने राशि दी तभी तो आगे की जगह खरीदी, जब आपने राशि दी तभी तो गड्ढा हुआ, और जब आपने राशि दी तभी तो गड्ढे में नींव भरी गई। तो आप लोगों ने जो उस समय आचार्य महाराज के सामने संकल्प किया और अपने संकल्प को पूर्ण किया, उसका यह फल आपने सामने आज देखने मिल रहा है कि आनंद धाम बेसमेंट को पूरा भर के और 1 लेयर का पत्थर उसमें लग चुका है। बहुत बड़ा काम आप लोग ने किया, और आप लोग ने जो काम किया उसके लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद कि यदि आप लोग ऐसा काम नहीं करते तो शायद पिछले 7 वर्षों में जो काम हुआ वो आगे आने वाले 7 वर्षों में भी नहीं हो पाता। जिन परिवार वालों ने 1-1, 2-2 मूर्ति के माध्यम से वहाँ पे अपना मन बनाया और सहयोग दिया, उसका फल अपने सामने आज देखने आया। और आगे आने वाले समय में लगभग अगले 3-3.5 माह में आप उस मंदिर का विकास और ज़्यादा देखने को पाएंगे। लगभग चातुर्मास के अंत तक ऐसी संभावना, जो कि पिछले 10 दिन पहले ठेकेदार आया था तो उसने ये बात रखी कि महाराज जी हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि चातुर्मास के अंत तक लगभग मंदिर की ऊंचाई 8 फीट के आसपास तो कम से कम हो जाएगी। पाषाण का मंदिर है, उसमें थोड़ा समय लगता है, तो समय तो अपन थोड़ा कम भी कर सकते हैं। समय को कम समझते, यदि वो काम अपन थोड़ा तेज़ी से कराएं तो और कम समय में हो सकता है, लेकिन काम को तेज़ी से कराने के लिए तेज़ी से धन की आवश्यकता भी होती है। तो जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं इन्होंने तो बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया, बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत सराहनीय सहयोग किया। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने बहुत अल्प समय में करके दिखाया। अब समय है, अभी तो काम चला चींटी सी गति से, अब काम को अपन को चलाना है खरगोश की गति से। और खरगोश क्यों? पहले तो पैसेंजर और शटल ट्रेन थी, आज तो सुपर डुपर फास्ट के साथ बुलेट ट्रेन आ गई। कितनी तेज़ी चलती है, 1 घंटे में 200 किलोमीटर, 600 1 घंटे में। बताओ विज्ञान ने कितना विकास कर लिया। 1 घंटे में 600 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में यहाँ से आप लगभग
दिल्ली 600 बस दिल्ली पहुंच जाओगे। अब सोचो 1 घंटे में यदि आप दिल्ली पहुंच सकते हो तो आप 2 सवाल में जनाले बना के क्यों नहीं तैयार कर सकते। वहाँ तो थोड़ा सा स्थान बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए और बहुत ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। अपने पास तो पर्याप्त स्थान है और पर्याप्त समय भी है 2 साल का। यदि समाज आज पुनः संकल्पित हो जाए और पुराने लोग जिन्होंने सहयोग दे दिया, बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि आप लोग ने जो आचार्य महाराज श्री विद्यासागर के सामने आप लोग जो संकल्प दिया था, हम यदि अंतरंग से बोलें तो वे सारे परिवार जिन्होंने अपनी संपूर्ण रूप से राशि जमा करा दी, वास्तव रूप से वही लोग सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं आशीर्वाद को लेने में कि आचार्य महाराज हम आपके दिए हुए वचनों को, आपके पास दिए हुए वचनों को हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण कर रहे हैं। वास्तविक से वे सारे परिवार साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने आचार्य महाराज की भावनाओं को पूर्ण करने का कार्य किया। लेकिन वे लोग भी साधुवाद के पात्र हैं कि ये लोग भली गति धीरी हो लेकिन तन और मन से सहयोग तो दे रहे हैं। हर चीज़ें एक साथ उपलब्ध हो जाए जरूरी नहीं। कोई व्यक्ति तन देता है, कोई मन देता है, कोई धन देता है, और विशेष पुण्यशाली होता है जो तन मन और धन तीनों चीज़ दे पाता है। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबके अपने अपने कार्य हैं, अपना अपना समय है। लेकिन आपकी समाज बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब हमारा आप लोगों से एक निवेदन है। वैसे साधुओं को निवेदन नहीं करना चाहिए, साधुओं को तो अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन फिर भी भैया हम निवेदन के रूप में आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने अपनी राशि पूरी जमा करा दी उनके लिए तो दोनों हाथ से विशेष आशीर्वाद। लेकिन अब उनसे एक निवेदन और करना चाह रहे हैं। चूँकि आप लोगों ने हम दोनों महाराजों को रोका है। किसने रोका? सब लोग बोलो। पक्का? पुरुष वर्ग ने नहीं रोका, बड़े बल्लू नहीं बोल रहे, रोका ना। अब रोका है आपने, मेहमान को रोका है तो मेहमान की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। बोलो, करनी पड़ेगी ना। तो खातिरदारी कैसे होगी बताओ? रोज आप लोग को समय से कक्षाओं में आना है, सुबह के प्रवचनों में आना है, और उसके साथ सबसे पहले जो 20 तारीख को चातुर्मास की कलश स्थापना होनी है उसमें कम से कम एक परिवार एक कलश तो जरूर ले। हमारी भावना है जिनकी जैसी योग्यता सामर्थ्य है। हम कल भावना कर रहे थे, मन बना रहे थे, लेकिन देखो व्यक्ति का पुण्य कैसे सामने आता है, व्यक्ति के प्रति संप्रेषण कैसे होता है। कल सुबह से हमारे मन में विमल मोदी जी का नाम चल रहा था, मन में चल रहा था। वो आज सुबह आके बता गए कि महाराज जी कल हमने एक मूर्ति की घोषणा करी और साथ में उसका चेक भी दे दिया। हमने देखो भैया कैसे व्यक्ति का पुण्य लेके आता है, या भावना यहाँ से वहाँ पहुँचती है। कल सुबह से हमारे मन में चल रहा और आज देखो कार आके बता गए। तो हमने कहा भैया मूर्ति तो ले ली, आपने बहुत सर्वोत्कृष्ट कार्य किया। अब आपने परम अतिशय पुण्य को बढ़ाने वाला कार्य किया, लेकिन एक छोटा सा सहयोग और करो कि कम से कम एक कलश तो आप चातुर्मास में सहयोग के रूप में जरूर लो। बहुत बड़ा कार्य है। आप लोग जितना बढ़ चढ़ के करोगे उतना समाज में आनंद उत्साह आएगा, और जितना उत्साह आएगा उतनी जल्दी आपके आनंद अंग का काम पूरा भी होगा। हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अपेक्षाएं नहीं रख रहे किसी सावक से। जिनकी योग्यता है, कल वैद्य जी डॉक्टर साहब ने बोली एक कलश के लिए 222 की, उनकी योग्यता है, दे रहे हैं। और जिनकी योग्यता हो 555 भी दे, है ना, और जिनकी योग्यता हो 11 भी दें, और जिसकी योग्यता हो वो अपने पुण्य को जगाने के लिए चातुर्मास का प्रथम पुण्यार्जक बनने का पुण्य अपने खाते में ले सकता है। आपके गांव में कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, यहाँ भी बैठे हैं अभी, जो अभी तक आनंद धाम से किसी रूप में नहीं जुड़े हैं। ऐसे परिवार
कोई बात नहीं, जो पूर्व में हुआ हुआ, अब तो अपने सामने अवसर है, इस अवसर को बहुत आनंद के साथ लूट लो और आचार्य महाराज के चरणों में अपनी भावना पूर्णतः समर्पित कर दो। आचार्य महाराज, आपके आशीर्वाद से आज हम धर्म कर पा रहे हैं, कर्म कर पा रहे हैं और अपने पुण्य को संचित कर पा रहे हैं। आपके ही आशीर्वाद से आज हम भगवान का पूजन अभिषेक आदि कर पा रहे हैं। आपके ही आशीर्वाद से आज हम अपने जीवन का निर्वहन कर पा रहे हैं। आचार्य महाराज, यह सब आपका दिया हुआ आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से आज हम धन वैभव से संपन्नशाली हैं। यदि आपने वास्तव में आचार्य महाराज को अपना माना है, आज हम खुली चुनौती दे रहे हैं, यदि आप लोगों ने वास्तव में आचार्य महाराज को अपना माना और आचार्य महाराज के उपकार को याद रखा है, उनके उपकार के प्रति यदि आप अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो तो इस चातुर्मास में कम से कम एक कलश तो जरूर लो। हमारे चातुर्मास के लिए नहीं लेना, ये कलश आपको आनंद धाम के नाम से लेना है। यदि पूरा परिवार, इतनी बड़ी समाज है, 750-800 घर की समाज, हर एक घर में एक एक छोटा कलश भी पहुंच गया, इस साइज का, साइज देखना, इस साइज का कलश पहुंच गया तो आनंद धाम के काम में और ज़्यादा तीव्रता आएगी और आपके द्वारा जो आप लोग ने आचार्य श्री को संकल्प दिया, वचन दिया, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो जितने परिवार वाले हैं जिन्होंने पूर्व में अपनी राशियां दे दी हैं, हमारा उनसे कहना है कि आप लोग इस चातुर्मास में सहयोग देकर एक छोटा कलश जरूर लो, जिसके माध्यम से आपका चातुर्मास सानंद संपन्न हो और आप लोग को भी धर्म की प्राप्ति हो और धर्म के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति हो। आप सबके जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो। क्योंकि समय बहुत देरी से आप लोग आए हो, पाने के कारण बात को यहीं विराम देते हैं और सब लोग अपनी भावना बनाना चालू करें कि यहाँ से जाने के पहले अपने कलश ज़रूर बुक करा के जाएं, ऐसा हमारा आप लोगों से कहना है। आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, जोर से बोलो, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की।